नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज एक बच्चे का फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि सर, जब हम पढ़ते हैं, यानी आज जो पढ़ते हैं वो सब इतना मैटर होता है कि एग्ज़ाम टाइम तक हम उसे याद नहीं रख सकते और उसके लिए हर बार हमें असफलता का सामना करना पड़ता है इस परिस्थिति के कारण से। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो? और अगर आप ये कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि देखो, याद बहुत सारा एक साथ कभी नहीं रहता। उसके लिए कुछ की पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ते हैं और की पॉइंट्स के लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं। कोई भी चीज़ हो, उसको याद रखना एक चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है वो स्थायी नहीं रहती। याद होते हैं, भूल जाते हैं, और ये सबके साथ होता है। सबसे पहले तो मैं उन विद्यार्थियों को कह देना चाहता हूँ जिनके मन में ये है कि मैं भूलता हूँ, तो ये टेंशन बिल्कुल मत करो। तुम ही नहीं भूलते, इस दुनिया के सारे लोग भूलते हैं। बस वो व्यक्ति ज़्यादा याद रख पा लेते हैं जो ज़्यादा रिकॉल करते हैं, मतलब उन चीज़ों को ज़्यादा बोल लेते हैं, तो ज़्यादा स्थायी हो जाती है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसको सब कुछ एक बार याद किया और परमानेंट हो गया, उसने कभी संभाला ही नहीं और फिर भी उसके माइंड में सब कुछ पड़ा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ चीज़ें, जिंदगी के कुछ पल ऐसे हो सकते हैं जो स्थायी हो जाए माइंड में, जो एक ही बार में स्थायी हो जाते हैं, वो अलग बात होती है। बाकी हर चीज़ को रिकॉल करना पड़ता है। लेकिन रिकॉल रिकॉग्नाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो तो अपने आप में अलग है। उसके ऊपर तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और कभी आपको आवश्यकता लगे तो फिर से मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं फिर से उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज पढ़ी हुई चीज़ जो है, वो पढ़ी हुई चीज़ एग्जाम में किस प्रकार से काम आए, ये बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आज की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले, जब भी आप आज पढ़ाई शुरू करें, मतलब इस समय जब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तब एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके पास एनी टाइम एक दूसरी नोटबुक होनी चाहिए, जिसे नोट्स नहीं कहते हैं, सिर्फ नोटबुक कहते हैं। नोट और नोट्स में अंतर हो जाता है। यहाँ जो हमने अपने स्तर पे कर लिया, होता तो कुछ नहीं लेकिन हमने कर लिया। एक तो नोट्स होता है, उसमें डिटेल से हम हर चीज़ लिखते हैं और फिर उसको एक कॉपी, दो कॉपी या 4-5 रजिस्टर हम भर लेते हैं उसके। एक तो वो होता है। दूसरे होते हैं कुछ की पॉइंट्स लिख करके रखने हैं, यानी वो चीज़ें जो हमें अनिवार्यतः हमें याद रहनी ही रहनी चाहिए और एग्ज़ाम टाइम में ये चीज़ मैं भूल सकता हूँ, ऐसा अगर मन में भाव है कि ये चीज़ हम बाद में भूल जाएंगे, ऐसी चीज़ों को एक अलग कॉपी में लिखना, ये शॉर्ट नोट्स की प्रक्रिया होती है। अब इसको कैसे कंफर्म करें और किस प्रकार से बनाएं? तो जब भी आप पढ़ें, जैसे मान लीजिए कोई भी बुक शुरू कर रहे हैं, उसका शुरुआती 2-3 पन्ने आपने पढ़े। अब पढ़ने के बाद में पहले तो ये प्रोसेस अपनाओ कि इसमें फैक्ट कौन से हैं और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट कौन सा है। ये 2 डिवीजन होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ लो। समझने के बाद में उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आप कोई चीज़ समझ लेते हैं तो उसे आसानी से हम नहीं भूलते हैं। फिर अगर बीच में एक बार और रिकॉल कर लिया तो पर्याप्त रहता है। लेकिन फैक्ट जो होते हैं, तथ्य जो होते हैं, वो हम कभी भी भूल सकते हैं। अब का याद किया 2 दिन बाद में भी भूल जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए उसमें से वो फैक्ट जो हम भूल सकते हैं, टोटली फैक्ट हैं, उन फैक्ट्स को क्या करो, उस नोटबुक में लिखो और वहाँ उस जो मतलब एक कंप्रहेंसिव रूप में, विस्तारित रूप में जो चीज़ आपने समझी है, उस समझी हुई चीज़ की समरी छोटे रूप में जो आपने समझ ली और अपनी भाषा में समरी उस नोटबुक में लिख दो। भाई 5 पन्नों की चीज़ है और 5 पन्नों की पढ़ने के बाद आपके मन में क्या समरी हुई, इसकी 2-4 लाइनों में क्या आपने उसका जो है सार निकाला, वो सार उस नोटबुक में लिखिए, उस शॉर्ट नोटबुक में। मतलब आपने क्या किया, फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 5 पन्नों के सारे फैक्ट आपने लिख लिए और 5 पन्नों में जो चीज़ आपने समझी उसको अपनी भाषा में आपने उस नोटबुक में लिख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि उन 5 पन्नों का शॉर्ट नोट्स आपने प्रॉपर उसमें तैयार कर लिया। तो ये 2 प्रक्रियाएं बड़ी ही प्रॉपरली उसके अंदर चलनी चाहिए। कौन सी 2 प्रक्रियाएं? वापस से समझिए। एक फैक्ट लिखना और दूसरा
जो चीज़ आपने अंडरस्टैंड की है उसको अपनी भाषा में समरी के रूप में नोटबुक में लिख देना, जिसको हम शॉर्ट नोट्स बोल रहे हैं। अब इसके अलावा जो दूसरी बात आती है वो आती है कि सभी सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और हर सब्जेक्ट की अपनी डिमांड होती है। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट पेपर के अंदर मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में अलग डिमांड है कि उसके अंदर आपको सिर्फ सूत्र याद रखने हैं, बाकी चीज़ प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। इसी प्रकार से इंग्लिश है तो उसमें कुछ रूल याद करने होते हैं, बाकी चीज़ प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। तो वो फर्स्ट पेपर में हुआ। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में जब हम बात करते हैं तो उसमें भी कुछ आर्टिकल्स हो सकते हैं। तो आर्टिकल की जो पूरा लंबा चौड़ा लिखा हुआ उसको नहीं, उस आर्टिकल का सार क्या है वो आपको किस में लिख लेना है, नोटबुक में लिख लेना, आर्टिकल और उसका सार। ठीक है, वो उतनी सी बात आपको जो आपके हिसाब से आपकी भाषा में है वो उसमें लिख लेनी है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी डिमांड होती है, शॉर्ट नोट्स की भी। ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट में एक ही प्रोसेस चलती है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है और वो ये ध्यान रखनी होती है कि आपको उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो आपने पढ़ी उसकी आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, बस वो नोट में डाल लो और उसे शॉर्ट नोट्स के रूप में अपनाओ, क्योंकि वो चीज़ एग्जाम टाइम में काम आएगी। वो सफलता की सबसे बड़ी की पॉइंट होती है, कुंजी होती है। उसको अगर किसी ने सही रूप में प्रॉपर काम में ले लिया ना तो एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंस लेवल रहता है कि भाई हमें सब कुछ याद है, क्योंकि वो फिर छोटी सी किताब होती है, उसे पढ़ते ऐसे लगता है कि मेरे को अब सब कुछ याद है। ऐसा कॉन्फिडेंस कवर होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है एग्जाम टाइम में हमें सबको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया, और सब कुछ भूल गया ऐसा न हो हमारे साथ, इसके लिए हमें ये प्रोसेस अपनानी चाहिए। अब इस प्रोसेस को अगर आप सिस्टमेटिक रूप से एनालिसिस करके और यूज करेंगे, जब भी आप इसको यूज करने उतरेंगे तब आपको कुछ नई चीज़ें और भी मिलेंगी। आप कई चीज़ों के ऊपर, जैसे चार्ट है, उस चार्ट को कैसे याद रखना है, कुछ चीज़ों का आप चार्ट बनाएंगे भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 2-3 विचारकों को ही पढ़ा, प्लेटो, अरस्तु, लॉक, हॉब्स, रूसो, इन सबको, तो इनके मेन चीज़ों का एक चार्ट बना करके याद कर लिया। या फिर जीके में कोई चीज़ ऐसी हो सकती है आपके लिए जो आप खूब सारा पढ़ा लेकिन उसका एक चार्ट बनाने में सक्षम आप हो पा रहे हैं। अब ये इतना आप अपने माइंड से भी चीज़ें कवर कर पाएंगे जब एक बार इस प्रोसेसिंग में आप जाना शुरू कर देंगे। प्रोसेसिंग क्लियर होनी चाहिए। प्रोसेसिंग एक ही है, फैक्ट अलग लिखो और जो समझने की चीज़ें हैं उनको समझ लो, और समझ के उनकी समरी वो उसी बुक में, जो नोटबुक आपने बनाई है उसमें लिखो। यही इस पूरी प्रोसेसिंग का सार होता है। अगर ये सिस्टमेटिक आपने अपना लिया तो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार शॉर्ट नोट्स आप बना पाएंगे, और उन शॉर्ट नोट्स का आपको बहुत बड़े स्तर पे लाभ भी मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।